कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, यदि वह अपनी जड़ों को और गांव को भूल गया तो उसकी सफलता अधूरी है। आज हम आपको बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्र से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक व्यक्ति ने अपने गांव को ही तीर्थ बना लिया है। हम बात कर रहे हैं रामेश्वर धर्मलाल कटरे की और उनके अभियान मेरा गांव मेरा तीर्थ की। विगत 14 वर्षों से बच्चों के चेहरों पर उन्होंने एक ऐसी मुस्कान लाई है जिससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव दिखाई दे रहा है। आखिरकार ये पूरी कहानी किस तरह की है, चलिए विस्तार से आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश के मौसम में जब वनांचल के बच्चे भीगते हुए स्कूल जाते हैं तो उनके सपनों को भी जंग लगने का डर रहता है। इसी दर्द को समझा समाज सेवी रामेश्वर कटरे ने। मैंने भी जीवन में एक बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे और मुझे लगा कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को जो छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसको हम समझ नहीं पाते, मैंने बचपन में उन समस्याओं का सामना किया। वो समस्याएं मेरे लिए मजबूती का आधार बनी और मैं प्रयास करता हूं कि हमारे वनांचल के बच्चों के बीच पर जाऊं, उन्हें शिक्षा के महत्व पर हम चर्चा करें, अभिभावकों पालकों से हम शिक्षा के महत्व पर चर्चा करें और हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है बच्चों के साथ साथ हमारे वनांचल के पालकों के मन में भी भाव जगाने का हम छोटा सा एक प्रयास करते हैं। वर्ष 2012 से लगातार वे इन बच्चों के लिए छाता और कापी वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बटवा प्राथमिक शाला और मोहगांव के प्राथमिक व माध्यमिक शाला के 210 छात्र छात्राओं को सामग्री का वितरण किया गया। छाता तो सिर्फ एक माध्यम है बच्चों तक पहुंचने के लिए। जनमानस में अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति एक तीर्थ का भाव जगाना है, क्योंकि जहां व्यक्ति के मन में तीर्थ का भाव होता है वहां श्रद्धा, आस्था और विश्वास होता है, और जहां श्रद्धा, आस्था और विश्वास का भाव होता है वहां समर्पण का भाव होता है। गाँव का हर एक सफल व्यक्ति यदि अपने गाँव की ओर ये भाव से आगे बढ़ेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नारा दिया है स्वर्णिम भारत का, और स्वर्णिम भारत की शुरुआत हर गांव से ही होगी। जब तक इस देश का गांव स्वर्णिम नहीं होगा, भारत स्वर्णिम नहीं बन सकता। जिम्मेदारी सिर्फ नारों से पूरी नहीं की जा सकती, जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं से पूरी नहीं की जा सकती। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे आना पड़ेगा। जो समाज में सक्षम है, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति सक्षम व्यक्ति है, वो अपनी सक्षमता के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि करना प्रारंभ करेगा तो हम निश्चित तौर पर अपने गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और रही बात ये जो भाव मेरे मन में आया, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मैं भी एक ग्रामीण वनांचल क्षेत्र से हूँ। बचपन में जो परिस्थितियों से हमने जीवन जिया है, उस परिस्थितियों में जो हमने उन परिस्थितियों ने मेरे अंदर हीन भावना नहीं आने दी। उन परिस्थितियों से हम मजबूत हुए और बचपन से एक लक्ष्य था कि जब मैं सक्षम होऊंगा तो अपनी सक्षमता के अनुरूप अपने क्षेत्र के नौनिहालों के लिए, क्षेत्र के जनमानस के लिए एक अपना प्रयास निरंतर समर्पण के भाव से करता रहूँगा। रामेश्वर कटरे का यह संकल्प यूं ही नहीं उपजा। उन्होंने खुद उस ग्रामीण परिवेश और अभाव को जिया है जहां बारिश के दिनों में स्कूल जाना एक बड़ी चुनौती होती थी। अपनी उसी पीड़ा को उन्होंने अपनी प्रेरणा बना लिया। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान सिर्फ बच्चों की कापियों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों की आंखों की रोशनी लौटाने के लिए अब तक 30 से अधिक निःशुल्क नेत्र शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1100 लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन और 10,000 से ज़्यादा चश्मे बांटे गए हैं। हुए उन्होंने जो बचपन से अपना परिदृश्य देखा, आज यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बच्चों को एक शिक्षा के रूप में यहाँ अपनी जो प्रेरणा है वो देते हैं और एक छाता और किताबों के माध्यम से यहाँ पर सभी बच्चों को अपनी जो सोच है, आगे क्या बनना है, क्या करना है, आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसकी अनुभूति कराते हैं। सियारपाट राम मंदिर में पिछले 15 सालों से भंडारे का निर्बाध आयोजन भी इसी आस्था का हिस्सा है। लेकिन इस अभियान का सबसे बड़ा मील का पत्थर है शिक्षा का आधुनिकीकरण। जन भागीदारी और प्रशासन के सहयोग से बैहर और परसवाड़ा में 2 अत्याधुनिक वातानुकूलित लाइब्रेरी शुरू की गई है। इन लाइब्रेरियों को साकार करने में बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता और परसवाड़ा एसडीएम श्रीश प्यासी के साथ साथ आम जनमानस का विशेष योगदान रहा है।
यहाँ बच्चों की डिमांड के आधार पर प्रतियोगी किताबें उपलब्ध कराई जा रही है। समाज सेवा के क्षेत्र में सम्माननीय रामेश्वर धर्मलाल कटरे जी ने जो पिछले 12-14 वर्षों से जो काम करना प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं अधिकांश कार्यक्रमों में सम्माननीय कटरे जी के साथ में रहा हूँ और निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी जो चिंता है, उनकी जो लकीर है, वो काबिल तारीफ़ है। रामेश्वर कटरे के इस अभियान का मूल मंत्र है गांव के हर व्यक्ति में अपने गांव के प्रति तीर्थ जैसी श्रद्धा जगाना, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। भविष्य को लेकर उनकी तैयारी और भी बड़ी है। आने वाले समय में शासकीय स्कूलों को गोद लेकर उन्हें प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उत्कृष्ट बनाने की योजना है। इसके साथ ही युवाओं से आह्वान किया जा रहा है कि वे अपने अपने गांव में लाइब्रेरी खोलें, जिसके लिए उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इस प्रकार का जो भी मनोभाव से कोई व्यक्ति काम करे, चाहे कोई भी हो, उन व्यक्तियों की विचारधारा को समाज के सामने लाना होगा, क्योंकि हमने इस नारे का नाम ही दिया मेरा गांव मेरा तीर्थ। और अभी हमने इसी अभियान के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम इस हमारे मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान के तहत हम करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने बच्चों के लिए, हमारे वनांचल के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सर्व सुविधायुक्त बड़े शहरों की तर्ज पर लाइब्रेरी की स्थापना बैहर में की है। उसी तर्ज पर हमने परसवाड़ा में भी लाइब्रेरी की स्थापना की है। और हम चाहते हैं कि इन अभियानों में हमारा नौजवान जुड़े, जो सक्षम है वो भी, और जो संघर्ष कर रहा है वो भी। क्योंकि संघर्ष के दौर में आप जैसे अभियान से जुड़ेंगे, जब आप सफल होंगे तो आप भी समाज को सिखाने का प्रयास करेंगे, आप भी समाज के लिए एक उदाहरण और प्रेरणादायी व्यक्ति बन सकते हैं। आज के इस सफल आयोजन में बटुआ सरपंच संगीता शिव हरिनखेड़े, उप सरपंच अशोक चौधरी, विनोद बोथरा, जन भागीदारी अध्यक्ष लामता महाविद्यालय, बाबूलाल राहंगडाले, चंद्रकांत राहंगडाले सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्य की जमकर सराहना की है। रामेश्वर कटरे जी की बहुत अच्छी पहल है, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि स्कूल में पहुँचें, और साथ ही साथ उनके साथ जो वहाँ पर प्रश्नोत्तरी की जा रही है, वाकई में वो सराहनीय है। बच्चों को आपकी आगे क्या रणनीति है, आपको क्या बनना है, आपको आगे क्या करना है, उस संबंध में जो प्रश्न किए जा रहे हैं, उससे एक उनको बहुत अच्छी सीख मिल रही है। और साथ ही साथ उनके द्वारा जो स्टाफ को समझाया गया कि हर हफ्ते आप यहाँ पर बच्चों के साथ बैठकर सभा कर उन्हें आप समझाइए कि उनको प्लानिंग कैसी करनी है, आगे क्या बनना है, आगे कैसा रहना है, आपको देश के प्रति समर्पित भाव से किस फील्ड को चुनना है, उसके लिए जो उन्होंने आज यहाँ गाइडलाइन दी, बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं बहुत प्रभावित हुआ। यदि हर सक्षम व्यक्ति अपने गांव को तीर्थ मानकर सेवा का बीड़ा उठा ले तो यकीनन कोई भी गांव पीछे नहीं रहेगा। रामेश्वर कटरे जी का यह प्रयास प्रमाणित करता है कि सच्ची नियत और लगन से किया गया कार्य एक दिन जरूर बड़ा जन आंदोलन बनेगा। उम्मीद करते हैं कि बैहर और परसवाड़ा से उठी यह पहल एक दिन युवाओं के लिए बालाघाट जिले में प्रेरणा बनेगी। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।